बिहार के लोग जब हार गए तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोग जो हारे हैं कुछ न कुछ तो कुछ न कुछ नैरेटिव तो गढ़ेंगे ना। ललन सिंह का बहुत बड़ा बयान निकल कर आ गया है नीतीश के मिलने के बाद। दोस्तों, ऐसे में सीनियर लीडर्स में नीतीश के बाद जो है वो विजेंद्र यादव है, लेकिन ललन सिंह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दिल्ली सेट किया, भूमिहार जाति से आते हैं, अनंत सिंह को टिकट दिलवाए, प्रचार करने गए, जब वो अरेस्ट हो गए, जीत गए अनंत सिंह। ऐसे में ललन सिंह का बहुत बड़ा बयान आ गया है। ललन सिंह को ऐसा कहा जाता है कि सबसे तेज तर्रार भूमिहार जाति से आते हैं, केंद्रीय मंत्री है। और नीतीश कुमार को ऐसे हाईजैक वाली जो बातें आती है ना, उसमें कुछ जदयू के 2-4 मंत्रियों का नाम आता है, नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन अब ऐसे में ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने ये कहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ ललन सिंह कह रहे हैं। सर बड़ी जीत है, क्या कहेंगे? क्या सर बड़ी जीत है? सर प्लीज कम डाउन सर। आने सर, आ रहे हट जाइए सर, बड़ी जीत है यार। अब भीड़ में जल्द भीड़ विकास बोलने माइक डाउन करो। और बिहार की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है और विकास पर भरोसा किया है। और बिहार की जनता को लग रहा है उनको आशा है कि हमारा जो बिहार लग रहा है वो और विकसित होगा और बिहार विकसित प्रदेश में गिना जाएगा। विकसित प्रदेश के लिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बिहार की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है और यह सरकार आज तक बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आगे भी इसको पूरी तेज गति से बढ़ाया जाएगा। ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरफ। तो बिहार के लोग जब हार गए तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोग जो हारे हैं कुछ न कुछ तो कुछ नैरेटिव तो गढ़ेंगे ना। तो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम। सर क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अब नया चेहरा तलाशने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो चुके हैं? इंडिया गठबंधन में कोई है ही नहीं, नेतृत्व ही नहीं है। ऐसा नेतृत्व इस देश को चलाने का सपना देख रहा हो, प्रदेश को चलाने का सपना देख रहा हो, जिसको न देश का ज्ञान है न प्रदेश का ज्ञान है, तो नेतृत्व बचेगा तब ना। कोई नेतृत्व है ही नहीं। सर चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर तीन डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका नरेटिव ठीक। सुना आपने ललन सिंह का बयान। देखिए, ललन सिंह बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, इनका बयान महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिसे चर्चा हुई है, नीतीश कुमार कुछ विधायक दल की बैठक है, सभी जदयू के विधायक को देर शाम पटना बुलाया गया है, बातचीत होगी और यही काम बीजेपी ने भी किया है। सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। चिराग पासवान ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कुछ इस तरीके की बातें बिहार की राजनीति में चल रही है, इस तरीके की चीजें बिहार की राजनीति में चल रही है, क्योंकि भाजपा अब उतना बहुमत ले आई है कि भाजपा अकेले ही मुख्यमंत्री बना ले। भाजपा ये काम कर सकती है हर राज्य में जैसे किया, लेकिन भैया ये बिहार है। बिहार में अगर आप सोच रहे हैं तो नीतीश कुमार के अलावा नहीं सोच सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर अपने मर्जी से हटे तो फिर सब वेल एंड गुड, लेकिन नीतीश कुमार को अगर जबरदस्ती हटाया जाएगा तो केंद्र में सरकार हिल जाएगी। ये बात मैं बोल रही हूं। और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। परसों बड़ी मीटिंग रखी गई है, उसके बाद लगातार मीटिंग का दौर होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन शपथ लेगा, किसको किसको मंत्री पद मिलने जा रहा है, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, क्या भाजपा का ही रहेगा या चिराग का आएगा, क्या 19 विधायक लेकर आराम से बैठेंगे चिराग पासवान, क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे। ऐसे में फिलहाल दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, फिर से उनकी बातों को सुनिए। बड़ी जीत है, क्या कहेंगे? क्या सर बड़ी जीत है? सर प्लीज कम डाउन सर।
हाँ आने दो सर आ रहे हैं हट जाइए अरे हट जाइए सर बड़ी चीज अरे यार अब भीड़ में जल्द भीड़ विकास पर भरोसा हाँ बोलने दो बोलने हाँ माइक डाउन करो और बिहार की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है और विकास पर भरोसा किया है। हाँ और बिहार की जनता को हाँ लग रहा है उनको आशा है हाँ कि हमारा जो बिहार लग रहा है, है हाँ वो और विकसित होगा और बिहार विकसित प्रदेश में गिना जाएगा। विकसित प्रदेश के लिए बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बिहार की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है और यह सरकार आज तक बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आगे भी इसको पूरी तेज गति से बढ़ाया जाएगा। ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरफ। अब तो बिहार के लोग जब हार गए बड़ी जीत है सर क्या कहेंगे क्या दीजिए सर बड़ी जीत है सर प्लीज कम डाउन हाँ आने दो सर आ रहे हैं हट जाइए अरे हट जाइए सर बड़ी चीज अरे यार अब भीड़ में जल्द भीड़ विकास पर भरोसा हाँ बोलने दो बोलने हाँ माइक डाउन करो हाँ और बिहार की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है और विकास पर भरोसा किया है। हाँ और बिहार की जनता को हाँ लग रहा है उनको आशा है हाँ कि हमारा जो बिहार लग रहा है, है हाँ वो और विकसित होगा और बिहार विकसित प्रदेश में गिना जाएगा। विकसित प्रदेश के लिए बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए बिहार की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है और यह सरकार आज तक बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आगे भी इसको पूरी तेज गति से बढ़ाया जाएगा। ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरफ। अब तो बिहार के लोग जब हार गए तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोग जो हारे हैं कुछ न कुछ तो अरे आइए ना ठीक करो आइए ना कुछ न कुछ नैरेटिव तो गढ़ेंगे ना। तो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम। सर क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अब नया चेहरा तलाशने की जरूरत है क्योंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन में कोई है ही नहीं, नेतृत्व ही नहीं है। हाँ ऐसा नेतृत्व इस देश को चलाने का सपना देख रहा हो, प्रदेश को चलाने का सपना देख रहा हो, जिसको न देश का ज्ञान है न प्रदेश का ज्ञान है। हाँ तो नेतृत्व बचेगा तब ना। कोई नेतृत्व है ही नहीं। सर चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार। बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर 3 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका नरेटिव ठीक।